तो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पे रिएक्शन कर रहे हैं वो है डॉक्टर जाकिर साहब की कि इस्लाम में रेप को रोकने का हल। इस्लाम में रेप को रोकने का हल, इसके ऊपर हम करने जा रहे हैं। बट मैं वैसे और भी करना चाहता था, जैसे लिंक आए थे हजरत सैयदिन अबू जर के बारे में। नाम एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा मैं, बट मैं इसको सर्च कर लूंगा। तो इनके ऊपर भी करनी थी और काफी सारे मेरे पास लिंक हैं, जैसे मैं आपको बता ही दूंगा। ये शायद खालिद बिन वलीद इनके बारे में भी, और एन डॉक्टर जाकिर साहब की और भी है। सीक्रेट बिल्डिंग्स 9/11 के बारे में भी, इंसान का मरने के बाद वो IRCTV जो वो हैं, बड़े अच्छे से स्कॉलर हैं, बोलते हैं। और मैं आपको और रियल हिस्ट्री ऑफ हजरत खालिद बिन वलीद RS नेटवर्क से, लेगेसी ऑफ खालिद बिन वलीद इस्लाम गाइडेंस से। और मैं आपको कितनी बताऊं, इब्लीस कौन थे, ये हैं सलमान अजहरी साहब से मेरे पास आई हुई है। समरी जादूगर के बारे में, इंसान की शैतान से मुलाकात कब होगी, इसके बारे में। और मैं आपको काफी सारी बता सकता हूँ, जो मेरे पास लगातार लिंक ही लिंक है। तो अब मैं प्रॉफिट मोहम्मद द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, और क़यामत की आखिरी 7 बड़ी निशानियां, जो कि IRCTV से ही हैं। लेकिन वीडियो 1 घंटा 32 मिनट की है, जो कि मैं इसलिए नहीं कर पाता, कई बार इतनी बड़ी बड़ी मिल जाती हैं। और अच्छा, इनके बारे में भी है। मैं सईद हसन हैं जो उल्हा हुसैनी जो भी हैं, मतलब इनकी वो नात है, उसके ऊपर भी काफी सारों का है। क़यामत का मंजर बाय डॉक्टर इसरार अहमद, ये तो शायद हमने जजमेंट डे शायद नहीं करी। द डे ऑफ जजमेंट क़यामत का ये भी है, इन्फो एट आदिल इनसे। द मिरेकल्स लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, राइज एंड फॉल ऑफ इराक प्रेसिडेंट सदाम हुसैन। अच्छा, कंप्लीट खिलाफत ऑफ अबू बकर, ये भी 1 घंटा 32 मिनट की वीडियो है, जो मेरे को आपसे पूछनी थी। मतलब ये कोहिस्तानी चैनल पे है, इसको भी पार्ट में करना पड़ेगा। बीबी फतिमा की का आखिरी वक्त, ये वीडियो मेरे को करनी थी, मैंने कई बार निकाली लेकिन मैं कर नहीं पाया था। तो ये बताना मेरे को, हजरत बीबी फतिमा की वफत, इस्लामी नसरी पता नहीं कारी अहमद साहब से भी है, और पता नहीं किन से है, बताना मेरे को। तो मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी वीडियोस आई हैं, और ये तो अभी कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मेरे पास बहुत से लिंक है, जो मैंने मेन अलग अलग तरीके से बताई हैं आपको। तो सबकी करने की है, तो मैं अब तो ये वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो भी करनी थी। और उसके बाद मोहम्मद सीरीज और कुरान पारा, और आगे आगे अपनी यूसुफ सीरीज भी शुरू करनी है। बहुत कुछ है करने को, और बाकी मतलब दिन रात बैठना पड़ेगा। और आपको पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि पापा को जरूर कहना, और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, कमेंट्स में भर देना कि पापा जी आ जाओ वापस। नहीं पढ़ लेंगे ना वो, थोड़ा सा आप क्या उन्हें कह देना कि आप जरूर हैं। एक बार कमेंट सेक्शन पूरा उनके लिए भर दो, तो उन तक पहुंच जाएगा, तो वो देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ, मुझे याद करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। होप कि बहुत अच्छा बोला होगा इन्होंने, क्योंकि इनके कंटेंट को समझना आसान नहीं, क्योंकि आपके दिमाग के खिलाफ ही मतलब जाकर वो बातें होती हैं, जो एक्सेप्ट करना बहुत आसान नहीं होता। क्योंकि जो नॉन होते हैं उनके लिए तो खास तौर पे एक्सेप्ट करना नहीं होता, किसी दूसरे के ख्याल, दूसरे के बात, मतलब जिस तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑफेंड हो जाना कई बार लोगों का होता है, क्योंकि आसानी से सुनना भी बहुत आसान बात नहीं है। तो हम इनको सुनने जा रहे हैं, तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अक्सर सब मज़हब में सिखाया जाता है कि औरतों को छेड़ना नहीं चाहिए, औरतों का बलात्कार नहीं करना चाहिए, ज़िना बिल जब्र नहीं करना चाहिए। हिंदुज़म में सिखाया जाता है, ईसाईयत में सिखाया जाता है, इस्लाम में भी। लेकिन इस्लाम में इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कहा जाता है कि औरतों को छेड़ो मत, उनका बलात्कार ज़िना बिल जब्र मत करो, लेकिन ये भी दिखलाया जाता है किस तरीके से माशरे में ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि कोई भी शख्स कोई भी औरत को नहीं छेड़ेगा। बलात्कार करने की बात तो दूर है, छेड़ेगा ही नहीं। इस्लाम में हिजाब है। अक्सर लोग औरतों के हिजाब के बारे में ज़िक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले मर्दों के हिजाब के बारे में कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, कह दो मोमिन मर्दों से कि अपनी निगाह नीचे करे। जब भी कोई आदमी कोई औरत को देखता है और बुरे ख्यालात आते हैं, कुरान मजीद में भी लिखा है फ़ौरन अपनी नज़र को नीचे करना चाहिए।
इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं औरतों के हिजाब के बारे में। सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो मोमिनात से, मोमिन औरतों से कि अपनी नज़र नीचे करें और अपने चादर को सीने पे ढके और अपनी जीनत की नुमाइश न करे, सिर्फ जो आम तौर पे ज़ाहिर है उसके अलावा अपनी जीनत को छुपाए। सिर्फ महरम के सामने इजाज़त है, उनके शौहर, लड़के, वालिद वगैरह। इस्लाम में जब हम कुरान और सही हदीस पढ़ते हैं, हिजाब के 6 नुकात है। सबसे पहले नुक्ता है सतर, मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक एक्सटेंट। औरतों के लिए सारा जिस्म छुपा होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुला रह सकता है। बाकी 5 नुकात मर्द और औरत में यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने महीन नहीं होना चाहिए, इतने पतले नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू आप देख सके। तीसरा नुक्ता, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए कि इंसान का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरा जिन्स उससे मुतासिर हो जाए, अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स। पांचवा नुक्ता, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं पहनना चाहिए। और छठा नुक्ता, दूसरे मज़हब की निशानी वाले कपड़े मत पहनिए। ये 6 नुकात है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में, ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से और मोमिनात से, मोमिन औरतों से, जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब ओढ़े, अपनी चादर को अपने जिस्म पे ओढ़ ले, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी उन्हें नहीं छेड़े। कुरान में हिजाब क्यों किया जाता है लिखा है, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी शख्स उन्हें नहीं छेड़े। मिसाल के तौर पे, अगर 2 जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, अगर हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों बहन हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, जुड़वा बहन है। एक बहन पहनी हुई है इस्लामिक लिबास, इस्लामी लिबास, सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुले हैं। दूसरी बहन मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स, और दोनों बहन चल रहे हैं हैदराबाद की सड़क पर। कोने पे एक लफंगा खड़ा है लड़की को छेड़ने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, वो किसको छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामी लिबास में है या वो बहन जो मगरबी लिबास में है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स? किसको छेड़ेगा? किसको छेड़ेगा? वो बहन जो मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स। कुरान में अल्लाह ताला सही फरमाते हैं कि हिजाब करो ताकि लोग आपको पहचान सके और कोई भी आपको नहीं छेड़े। और इसके बाद इस्लाम की शरीयत ये कहती है, अगर कोई शख्स किसी औरत का बलात्कार करता है, उसके लिए है सज़ाए मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सज़ाए मौत 21वीं सदी में? कितना बेदर्द मज़हब है इस्लाम, कितना बेरहम मज़हब है इस्लाम। लेकिन जब मैं सवाल गैर मुसलमानों से पूछता हूँ, और हज़ारों गैर मुसलमानों से पूछा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई आपकी माँ का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को मैं आपके सामने ले आता हूँ और आपको जज बनाता हूँ, आप क्या सज़ा देंगे उसे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा कि मैं उसे सज़ाए मौत दूंगा। कुछ गैर मुसलमानों ने कहा मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो कौन आपकी वालदा का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्त करता है, आप कहते हैं कि सज़ाए मौत? किसी और के वालदा का बलात्कार कोई करता है, आप कहते हैं सज़ाए मौत? गलत है। वाई दी डबल स्टैंडर्ड्स? दो तरफा क्यों?
और यूएसए हम समझते हैं कि सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप शायद ये नहीं जानते कि इस मुल्क यूएसए में सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं। अगर आप फहरिस्त देखेंगे वो ममालिक की जिसमें सबसे ज़्यादा बलात्कार ज़िना बिल जब्र होता है, ऊंचे नंबर पे आता है यूएसए। 1991 स्टैटिस्टिक्स एफबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में हर साल, उस पूरे साल में एवरेज हर रोज़ 1756 बलात्कार हुए यूएसए में। 1990 में एफबीआई स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर रोज़ यूएसए में 1756 बलात्कार हुए। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, हर रोज़ 1996 में 2713 बलात्कार हुए, ज़िना बिल जब्र हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है 6 साल में अमेरिकन और निडर हो गए, इसलिए तादाद बढ़ गई। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 32 सेकंड में एक बलात्कार हुआ यूएसए में, हर 32 सेकंड्स। हम यहाँ तकरीबन 2 से 3 घंटे है इधर, इस 2 घंटे में 200 से ज़्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। जब से हम यहाँ हैं, जमा हुए हैं 2 घंटे से, 200 से ज़्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हम इस्लामिक शरीयत, इस्लामिक कानून यूएसए में लागू करते हैं, कोई भी आदमी कोई औरत को देखता है और गलत ख्यालात आते हैं, उसे नज़र नीचे करनी चाहिए। उसके बाद औरतें इस्लामिक लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। इसके बाद अगर कोई आदमी औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसके लिए सज़ाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बलात्कार की तादाद यूएसए में बढ़ेंगी, वहीं के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इट्स अ प्रैक्टिकल लॉ। आप जहाँ भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, सिंगापुर में हो, जहाँ भी आप लागू करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट्स मिलेगा, फौरन उस देश में रहमत हो जाएगी। और चंद साल पहले जब एल.के. अडवाणी इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि बलात्कार करने वालों को इस देश में सज़ाए मौत होना चाहिए, उन्होंने कहा था। और मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। बाकी बातें एल.के. अडवाणी की मैं नहीं मानूं, लेकिन ये बात को ज़रूर मानता हूं कि उस टाइम जब वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में भी जो भी इंसान, जो भी शख्स कोई औरत का बलात्कार करता है, उसको मिलना चाहिए सज़ाए मौत। हो सकता है कि अगले होम मिनिस्टर ये कहेगा कि औरतें इस्लामिक लिबास में होना चाहिए, इंशाअल्लाह हो सकता है। जो सही है हमें उसे मानना चाहिए। आज की मीडिया कहती है कि इस्लाम औरतों को जलील करता है, औरतों की हुकूक नहीं है इस मज़हब इस्लाम में। जब हम वेस्टर्न मीडिया देखते हैं, हमें पता लगता है द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट अ डिसगाइज्ड फॉर्म of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul। ये मगरिबी नारा आज़ादी निस्वा का हकीकत में औरत को जलील करता है, उसकी इज्जत को लूटता है, आबरू को लूटता है। The Western society claiming to uplift the woman has actually degraded her to a status of concubines, mistresses and society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture।
ये मगरबी तहजीब जब कहती है कि हम औरतों के दर्जे को बुलंद करते हैं, हकीकत में वो औरतों को तवाइफ बनाते हैं, रखेल बनाते हैं, बाजार की जीनत बनाते हैं, आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे। आर्ट और कल्चर के नाम पे वो कहते हैं कि हम औरतों को आज़ादी दे रहे हैं, हकीकत में वो उन्हें जलील करते हैं। और हम देखते हैं वुमेन्स लिबरलाइजेशन के नाम पे ये वेस्टर्नर्स क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे अक्सर एडवर्टीजमेंट में आपको औरतें मिलेंगी। जो चीज़ औरतें इस्तेमाल नहीं करती उसमें भी औरतें मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप अगर मोटरसाइकिल की ऐड देखेंगे, कितने ख़वातीन, कितने औरतें दुनिया में मोटरसाइकिल चलाती है, कितने, फिर भी मोटरसाइकिल की ऐड में आप औरतों को देखेंगे। एक बहुत फेमस ऐड थी, मुझे किसने कहा था, BMW मोटर गाड़ी की। एक गाड़ी है BMW जो नौजवानों में बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। आमतौर पे मर्सिडीज़ को माना जाता है बहुत अच्छी गाड़ी, लेकिन नौजवानों में BMW वो और तेज़ है, उसका पिकअप अच्छा है, तो नौजवान पसंद करते हैं BMW गाड़ी, और तेज़ और पिकअप, वेरी फास्ट कार। तो मुझे किसने कहा था, एक मशहूर एडवर्टीजमेंट थी BMW की। उस BMW के आगे उस एडवर्टीजमेंट में एक औरत है बिकिनी में, उसके बदन पे बहुत कम लिबास था बिकिनी में, और वो ऐड में लिखा था, वो गाड़ी के आगे खड़ी थी वो औरत बिकिनी में, और एडवर्टीजमेंट में लिखा था टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे घुमाओ और देखो अभी, किसको, लड़की को या गाड़ी को। ये मगरबी तहजीब उनके माओ को बेचती है, उनके बेटियों को बेचती है, उनके बहनों को बेचती है। हम इसको बिल्कुल गलत कहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे माँ, हमारे बहन, हमारी बेटियाँ बाज़ार की जीनत बने। वो लिबरलाइजेशन के नाम पे, तरक्की के नाम पे अपने खातून, अपने औरतों को बेच रही है। और हम देखते हैं कि जितना भी मीडिया इस्लाम को बदनाम कर रही है, उतना ही इस्लाम फैल रहा है। आज सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब सारी दुनिया में नंबर 1 इस्लाम। USA में सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब इस्लाम, यूरोप में सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब इस्लाम। और जो लोग, जो गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करते हैं, उनमें से 2/3 हिस्सा औरतें हैं। 2/3 ऑफ देम आर वुमेन। अगर इस्लाम औरतों को जलील करता है तो औरतें इस्लाम कबूल क्यों करते? ये अमेरिकन औरतें इस्लाम को क्यों कबूल कर रही है? ये यूरोपियन औरतें इस्लाम को क्यों कबूल कर रही है? क्योंकि वो जानते हैं कि औरतों के मसाइल का हल इस्लाम है। वो जानते हैं कि औरतों के लिए रहमत है इस्लाम। दोस्तों ये थी मतलब भाई रेप से बचने के लिए, और मतलब भाई सजाए मौत का मेन तो है, ये तो मुझे पता ही है, कई इस्लामिक कंट्रीज के अंदर सजाए मौत दी जाती है। पर मेरा वही बात है, सुनते हैं, ये था पॉइंट ऑफ व्यू, और ये मैंने इनका सुना, और अब हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबसे पहली बात तो बेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, कि अगर वो चीज सच में ऐसे हुई है, किसी के खिलाफ बहुत ज्यादा हुआ है, तो वो सजा होनी चाहिए। दूसरी बात इसी के अपोजिट जो जाती है कि इसका हमारे जैसे देशों में या कहीं पे भी इस्तेमाल कितना किया जाता है। मैं इसका डोरी सिस्टम से खाली उठा के देखता हूँ, दहेज से ही 70 से 80% केसेस वगैरह उसमें झूठे निकले हैं। मतलब पीछे के कुछ सर्वे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप चेक कर लेना चाहे कितने केसेस झूठे निकले थे, ठीक है, जिसमें लड़कों को फंसाया गया था। ऐसे ही रेप केसेस के नाम पर हमने आसपास में भी बहुत बार देखा है कि छोटी सी बात पर सिर्फ थोड़े से कपड़े फाड़ देना और सिर्फ इतना ही इल्जाम लगा देना, बस झूठा। और इसके बहुत सारे कारण है। सपोज करो ऐसा हो जाए और वो प्रूफ भी हो, और भी कई तरीकों से किसी को बहला फुसला कर सिर्फ एक बार लड़की ने कहना होता है कि इसने रेप किया, तो वहां पर वो खत्म।
वो प्रूफ भी हो जाएगा क्योंकि वो इंटीमेट थे, जो भी लगाओ, ठीक है। उसके बाद प्रूफ हो जाएगा कि हाँ उसने किया, इल्जाम ही तो लगाना है, फिर उसके बाद कोई इसकी वो सुनवाई नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग शायद इनका ये होगा कि सुनवाई होने के बाद, बट ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिनके अंदर सुनवाई नहीं हो पाती और झूठे केसेस भी लग जाते हैं। सुनवाई होती भी अगर है बट प्रूव नहीं कर पाते हाँ कि वो प्रूफ सही अगर है। सुनते ही, अगर मान लो रियल में हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, और प्रूफ नहीं, अगर प्रूफ ना हो तो उन लड़कियों के लिए भी वही सजा होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो कोई किसी की जान लेने की अगर बात कर सकता है तो उनके लिए भी शायद वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत से फंसते हैं, बहुत से फंसते भी हैं। तो अगर प्रूफ है तो हमारे भी उसमें हाँ है कि ऐसा होना चाहिए। और प्रूफ करने का जो टाइम होता है वो भी जरूर होना चाहिए, नहीं कि पकड़ा और भाई इल्जाम लगाए, खाली इतने में ही उसको सजा दे दी जाए। उनको अपना साइड पूरा करने के लिए पूरा टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि जिंदगी और मौत का ही सवाल हो जाता है। और जो अमेरिका वाली बात करी, ये मुझे भी पता था कि इवन इवन लड़कियां के लड़कों के भी वहां रेप बहुत सारे हुए हैं जो लड़कों के द्वारा ही किए गए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, जिनका रेशो बहुत हाई था। हमने पढ़ा भी तो शायद, है ना। तो बाहर कंट्री से ही ये चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पर आई हैं, यहाँ होती होंगी, बहुत कम भी थी। अभी भी डॉक्टर जाकिर साहब ने कितने साल पहले बताया कि इतनी देर में 200 रेप वहां हो जाते हैं भाई, यहाँ पर जितनी देर में, मतलब वो 2 घंटे के अंतराल में। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं। और एक चीज जो मेरे माइंड में आ जाई, जो इनसे बात करते मतलब सुनते हुए इनको, बुरके वाली पहनने की बात है, जो मेरे मन में साथ साथ थॉट चल रहा था। जैसे कुरान के अंदर हमने कल भी वीडियो करी थी मिर्जा साहब की कि क्यों करना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छे से बात बोली थी। मैंने उनसे पहले पूछा था कि ऐसा करना है भाई, अगर आप करोगे तो बुरका ना, या पर्दा करोगे। तो मेरा कहने का एक बताना आप मेरे को कि अगर कोई लड़की नहीं करना चाहती, सपोज करो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, और कुरान के अंदर जिक्र है कि अगर आपको बचना है बाहरी चीजों से, बाहरी बचाव से, जैसे इन्होंने एक फॉर एग्जाम्पल बात बताई थी 2 बहनों वाली, अगर आपको बचना है तो आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, तो आप बच जाओगे। थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। नहीं बचने वाली बात होती है तो लोगों ने पीछे कुछ मुस्लिम कंट्रीज के अंदर, आपको पता भी है, जब भी कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, चाहे इराक हो रही है, सब कुछ वहां, चाहे वो दूसरे जब घुस जाते हैं या ऊपर आप आसपास के भी और भी कम्युनिटी होते हैं, तो फिर वो तब भी नहीं बच पाते। वो एक अलग चीज होगी। अगर बचना है ना, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। कुरान के अंदर हिदायतें हैं कि आप ऐसे ऐसे करो तो हो जाएगा। पर क्या इन हिदायतों के साथ ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई लड़की, जैसे हमने कई बार कुरान में भी सुना है कि लड़की अगर बाहर जाए तो वो पर्दा करे, अपने कुछ रिश्तेदार जिनके नाम में बोले थे कि घर में बच्चे इनके सामने, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बट बेसिकली बाहर जाए तो इस तरह करे तो ये अच्छा होगा। बट उसके साथ ऐसा कोई यूं परमानेंट वो तो नहीं है ना कि भाई करना ही है, अगर नहीं करते तो मतलब शिर्क में आ जाएगा, या कोई पाप हो जाएगा, या कुछ हो जाएगा, या इससे आपकी कोई दिक्कत हो जाएगी, आप इस्लाम के खिलाफ चले गए, ऐसा तो उसमें कुछ लिखा तो नहीं होना। मतलब एटलीस्ट मर्जी तो होएगी कि अगर वो नहीं भी करना चाह रहे तो उससे उनकी परमात्मिक लेवल में वैसे तो कोई वो दिक्कत नहीं है ना। हाँ ठीक है, एक एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाना चाहिए, जो कि है, हमें सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। हाँ बाकी ये वेस्टर्नाइजेशन जो हुई है उसके अकॉर्डिंग तो हम कह ही सकते हैं कि ना भाई, आप जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस किस तरीके के कपड़े पहनो ना पहनो, वो एक समाज सोसाइटी में, मतलब देखो रोक तो किसी के ऊपर नहीं होती, बट अगर बचना है तो यही बात है कि जैसे अब मोटरसाइकिल से हम जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं ना, सीट बेल्ट पहनने की हिदायत होती है कि पहनोगे तो बच जाओगे। ठीक है, अगर आप हेलमेट पहनोगे तो आपका बहुत तरीके से बचाव होगा, हवा धूप, इवन एक्सीडेंट होता है तो वो आपके बचाव की बात है। अगर आप नहीं भी पहनते तो वो तो जब होनी है, मृत्यु होनी है, वो एक अलग चीज हो जाती है। तो इसी तरीके से कुरान के अंदर जो कुछ हिदायतें हैं, अगर वो हम, अगर मान लो वो लड़की नहीं पहन रही, जो मुस्लिम लड़कियां बाकी वो परफेक्ट उस तरीके चल रही है, बट वो कहती मैं नहीं पहनना चाहती, तो क्या वो पाप ही माना जाएगा? तो ये भी आप मेरे को जरूर बताना। और तो हाँ बोलो। मेरे ख्याल में इनके मतलब ये कहने का भी मतलब हो सकता है, बट मैं ये सोचती हूँ कि एटलीस्ट मोडेस्टी रखनी चाहिए। मतलब आसपास का माहौल देखना चाहिए, क्या वैसे कपड़े पहनने लायक है, नहीं है तो इतना रखो कि हम खुद भी कंफर्टेबल फील करें, जो सामने हमें देख रहा है वो भी अनकंफर्टेबल फील ना करे। कई बार गलत माहौल होता है और फिर भी अगर वैसे कपड़े पहने, क्योंकि हर जगह का एक ड्रेस कोड तो होता ही होता है। मैं स्कूल में जाती हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी तरीके के अभद्र कपड़े या अलग तरीके के कपड़े, क्योंकि वहां पर एक यूनिफॉर्म है। तो हर एरिया की या हर घर में हम बैठे हैं, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे हैं, तो भी एक थोड़ा सा डिसेंसी होनी चाहिए। या वो अगर बुर्का ना भी पहनना चाहें या हिजाब ना भी पहनना चाहिए, तो इतनी मोडेस्टी जरूर रखें कि अननेसेसरी कोई अनकंफर्टेबल फील ना करे। ये भी हो सकता है। हाँ वो अच्छी बात है। हाँ। वो तो अनकंफर्टेबल फील, अगर आप बैठे ही ऐसी जगह पे हो और आप जान के ऐसे तड़क भड़क पहन के, हाँ। वो तो गलत ही लगेगा, है ना।
भाई कॉमन सी बात है भाई, जैसे वो दो लड़के जा रहे हैं, उनमें से एक जान के तड़क भड़क पहन के किसी हमारे घर में, हाँ, वो फिर वो ओड भी लगता है ना, अपने आप में ही इंटेंशन लगता नहीं है। मैटर हाँ, रखता है कि इंटेंशन में पर्पस मैटर क्या करते है पर वो चीज करने का। अगर हाँ ठीक है, अगर बाकी नहीं भी किया जाए तो भी हाँ, बेटर ही हाँ, है कोई। एटलीस्ट मोडेस्टी रखें अपने कपड़ों में, इतने नॉर्मल हो कि बहुत ज्यादा भी माहौल के हिसाब से, फिर अगर वही हम बात है ना, नॉर्मल कहीं रह रहे अब हैं तो तो डॉक्टर अलग जाकिर बात साहब की है। वीडियो बहुत पहले की है, तब तो शायद हाँ, इंस्टाग्राम और ये चीजें इतनी ज्यादा नहीं थी। हाँ, शायद वो आज देखते तो उनको पता चलता कि लोग कैसे उभर उभर के बाहर आए, उस वक्त तो फिर हम्म, भी नहीं पता था। आजकल चाहे मुस्लिम गर्ल हो, चाहे बाकी कोई भी हो, हम्म, नॉन मुस्लिम हो, कोई भी हो, हर तरीके से इंस्टाग्राम तो भरा ही पड़ा है हर चीजों से हम्म, लेकर, बाकी यूट्यूब हो गया, बहुत सारी चीजों में होगी, कोई रुकता नहीं है। हर किसी को आज अट्रैक्शन ऑफ मनी जैसे हुई पड़ी है, हाँ, वो चीजें, वो अलग बात है उसके लिए लेकिन। लोग सब कुछ करने पे हाँ, आगे आए ही पड़े हैं, है ना। तो ये सब कुछ चलेगा ही चलेगा और चलता जाएगा, मतलब हाँ ये बात अच्छी है कि आप हिदायतें मानते हो तो आपकी बेटर लाइफ के लिए, आप इतना ज्यादा हम्म, इस दुनिया से जुड़ते नहीं है तो बेटर है। हम्म, कि अगर आप जितना इसमें घुसते जाओगे और गहरा कीचड़ की तरह दलदल में घुसते जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। हम भी इस चीज के वैसे तो देखा जाए बेसिकली खिलाफ ही होंगे भाई। भाई ठीक है, लेकिन हाँ जो आंखों के पर्दे वाली बात करी गई है वो भी बहुत जरूर है वो ना मम्मी। जरूरी है। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं इनकी इस हाँ। वीडियो से मैं सहमत तो हूँ, हम्म। मतलब कि औरतों को अपनी लिमिटेशन का ध्यान रखना चाहिए, हम्म। और जो भी पहनो एक सलीके का हम्म। तरीके का होना चाहिए। भाई ये नहीं कुछ भी फूहड़ पहन के चल पड़ो। हमने अपनी घरों में लगा लो, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को इतने फूहड़ता के लिबास पहनने की कभी भी इजाजत नहीं दी, और साथ में वो खुद भी स्वयं भी वो ऐसा कुछ नहीं पहनती है कि जो देखने वाले को गलत लगे और हमें गलत लगे। बाकी इतना है कि मतलब कि ये जो इन्होंने बुर्के की बात की है, मतलब उसमें मेरा सहमत होना या ना होना कोई मीनिंग नहीं रखता, क्योंकि हमने जिस धर्म से हम हैं तो हमारे में घूंघट प्रथा तो थी, पर ये बुर्का लिबास वगैरह भाई ना हमने कभी देखा ना बुरका, सुना। बात बुरके की नहीं, बात पर्दे की है। हाँ, पर्दे की। पर्दा पर्दा ही है। कैसा भी हो मतलब कि सकता इतना ज्यादा पर्दा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुता पर्दा तो हमारे धर्म में भी शुरू से चला आ रहा था। बाकी आज के टाइम में ठीक है कि हमारे यहाँ से सिर पे पल्ला लेना या दुपट्टा करना, मतलब कि जो हिदायतें इन्होंने दी है कि औरत को अपने गले में अपने ऊपर के हिस्से को मतलब कि कवर करना चाहिए, तो हमारे में हम दुपट्टे, हमारी बहनें बेटी, हम खुद भी आप देखते हो, हम वीडियो में बैठते हैं तो हम भी खुद भी दुपट्टा लेके बैठते हैं। तो जो जायज बात है वो तो जायज है। देखो, अगर आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ है और आप वाकई ही परमात्मा रिलेटेड जीवन जीना चाहते हो, तो ये हिदायत तो उनके लिए बेस्ट काम करती है कि वो बच जाएंगे, वो और भी ज्यादा तरीके से उसको अपनाएंगे। अब दो पॉइंट हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ और एक जो दुनिया दिख रही है आर्टिफिशियल, और जिसकी अट्रैक्शन है ही आर्टिफिशियल की तरफ, तो वो तो उधर आया ही नहीं। उसका तो उधर वही बात है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, जिसका ध्यान या जिसका सम्मान ही नहीं है उन चीजों के लिए, तो वो उसको जिएगा ही क्यों? सम्मान और सब कुछ वो है ही आर्टिफिशियल लाइफ के लिए, तो आर्टिफिशियल लाइफ में जितनी भी वो चीजें वो कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि उनकी जीवन शैली ही कोई वो अपनाना चाह रहे हैं। तो फिर आप उनको कहो कि तुम गलत करे तो वो नहीं मान सकते कि वो गलत है, क्योंकि दो दिशाएं हो गई हैं, दो रोड हो गई हैं एक तरह से चलने की, जिंदगी जीने की। एक है स्पिरिचुअलिटी और धर्म की हिदायत के अकॉर्डिंग, और एक है आर्टिफिशियल दुनिया, जहां दुनिया भर के आडंबर हैं, दिखावे हैं। आप यहाँ से बैठकर सिर्फ हिदायत तो दे सकते हो कि आप ये चीज कर रहे हो, आप एक बार यहाँ आकर सुख से देखो, ये चीज तो ठीक चलती है। बट बेसिकली जो यहाँ पर भी चल रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बाउंड्री शायद वो खुद ही पढ़े और खुद ही तय करें कि कितनी बाउंड्रीज तक वो झेल सकते हैं, जितना उनका माइंड करे। मैं यही पूछ रहा था, इसलिए मेरा क्वेश्चन वो बुरके वाली बात पे था कि अगर जो नहीं करते तो वो हिदायत तो अच्छी है, क्योंकि अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हो और आप परमात्मा की उसमें बहुत ज्यादा जा रहे हो, तो आपको किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप जितना मर्जी और से और करते जाओ, पूरा गहरा पूरा तरीके से करो, क्योंकि आपने वैसे भी किसी को नहीं दिखाना। और बाकी निखिल की मैं इस बात से बड़ी अच्छे से सहमत थी कि लगभग जो कानून बनते हैं या बनाए जाते हैं, वो कानून किसी और वजह से बनते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल मतलब कि जिनके लिए बनते हैं वही गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा है बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं कि जो बाद में
झूठ साबित हुए हैं। जो इवन हमारी सिटी तक के भी हैं, सिटी के बता रहा हूँ मैं आपको। इतना भी होता है कि जिससे इल्जाम लगा है वो पूरी सजा काट कर भी आ गया, तब जाकर भी उस पे वो इल्जाम अभी इनोसेंट मैं आपको रिसेंट की यही आसपास की बताता हूँ कि क्या हुआ था कि किसी लेडीज ने अपने पे उनके मतलब इन लॉज पे मतलब उसके ऊपर इल्जाम लग गया कि उसकी एक खून का ये लगा लो। तो वो बंदे वो उसके पति हस्बैंड और उसके इन लॉज को 4 साल की जेल होगी। 4 साल में पुलिस ने जब कैसे भी छानबीन हुई होगी वो औरत जिंदगी पकड़ी है और किसी अपने उसके साथ उसका अफेयर था उसके साथ वो रह रही थी। भाग गई थी। अब बताओ कि वो 4 साल की जिंदगी उनकी वो जेल में भी थी, उसका क्या होगा। थोड़ी मिल पाएगी उनको। तो ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं और मैं अपने आसपास भी बता रहा हूँ कि बहुत से केसेस हमने देखे हैं। एक बहुत बड़ा केस हमने आसपास में देखा था जिसके अंदर सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए, और वो भी एक मतलब गलत जगह से थी लड़की, उसने इल्जाम लगाए थे और इतना पैसा उनसे लिया था, मैं क्या ही बताऊं। तो देखने की बातें हैं कि सब चीजें देखनी भी पड़ती हैं। डायरेक्ट अगर सिर्फ लागू ही कर दिया किया और भाई आपने फाइनल डिसीजन दे दिया तो उन बेसिस पर, बाकी वो मेरे को हाँ, लेकिन जो एक्सेप्शन केसेस होते हैं, जैसे कि हम कितने भयानक केसेस देखते हैं जिसमें प्रूव ही है कि इन्होंने किया ही किया है, खत्म ही हो गई, बच्ची खत्म हो गई, उनके लिए। हाँ, और अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर, ऐसे कितने और भी केसेस होते हैं, सिर्फ वही नहीं है, और भी केसेस है। उनके लिए तो होना ही चाहिए, उनके लिए तो बेशक सरेआम फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल प्रूव हो गया। हाँ, बिल्कुल प्रूव हो गए, उनके लिए तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जिनका अभी तक बिल्कुल पता ही नहीं है, कुछ वो नहीं है, उनके लिए हम कह सकते हैं। बट जो बिल्कुल प्रूव है, बच्चा ही खत्म हो गया जिनका, ये ना होए ना कि एक औरत गई थाने और जाके इल्जाम हाँ, लगा वो दिया उसके और ऊपर उसके ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। सबको औरत के बारे में भी आगे पीछे का सब और देखना अगर चाहिए। झूठ निकले तो उसको वही सजा मिलनी हाँ, चाहिए। औरत को भी सजा होनी चाहिए। तो अब मेरे को ये बात जरूर बताना, जो पर्दे वाली मैंने बात पूछी थी, क्या वो वाकई पाप की गिनती में श्रेणी में आएगा कि, या मतलब उस पे अपनी खुद की लड़की की राय है कि वो कैसे मर्जी करे, ये आप जरूर बताना। तो इतना काफी आज के लिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ डिस्कस करते हैं ताकि हमारा माइंड खुले, क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।